अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 एडवांस अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट 2 हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम का चैप्टर को। इसके अंदर जो आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करेंगे, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन में बताया गया कि फ्रेंच ट्रांसपोर्ट एजेंसी परचेज़ करती है 2 कार हैं जिनकी कीमत, एक कार की कीमत है 2,40,000 और रेनबो ऑटोज़ कंपनी से ख़रीदती है। रेनबो हमारा जो है वेंडर है और फ्रेंच जो है हमारा परचेज़र है। और जो शराइत व ज़वाबित हैं परचेज़ के वो नीचे बताए गए हैं। पेमेंट ऑफ ₹60,000 फॉर कैश ऑन डिलीवरी, कार ऑन डिलीवरी, ये डाउन पेमेंट है एक कार की ₹60,000 और जो रह जाएगा पीछे वो हमने 3 बराबर किस्तों में देना है और टुगेदर विद इंटरेस्ट हमने खुद जमा करना है। इंटरेस्ट उस किस्त के अंदर जमा नहीं होगा, इंटरेस्ट हमने जमा करना है। ये एक मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन के अंदर। और इंटरेस्ट की अमाउंट है वो 10% पर एनम है। उसके बाद जो हमारा हायर परचेज़र है वो राइट ऑफ करता है डेप्रिसिएशन 20% के पर रिटर्न डाउन मेथड के साथ। और जो हमारा फ्रेंच कंपनी पे 2 इंस्टॉलमेंट्स ड्यू टू 31 दिसंबर 2005 एंड 2006, 2005 और 2006 के उसने 2 किस्तें जमा कराई हैं, लेकिन जो आखिरी किस्त थी ना फाइनल तीसरे साल की, वो उसने जमा नहीं करवाई। तो आगे उसने हमें इन्फॉर्मेशन और दी है कि जो रेनबो ऑटो कंपनी ने, जो हमारा हायर वेंडर है, उसने ना एक कार की जो अमाउंट रह गई थी ना, उसकी वजह से ना कार रिपोसेशन में ले ली है। उसने किस बेस पे ली है? 25% डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के ऊपर ना उसने हमारी कार वापस ले ली है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन के सलूशन की तरफ। तो ये जी क्वेश्चन का सलूशन के अंदर सबसे फर्स्ट हमने ब्रेकअप टेबल बनाना है। ब्रेकअप टेबल के अंदर हमने 4 कॉलम बनाने होते हैं, कैश प्राइस का, इंटरेस्ट का, कैश अमाउंट का और टोटल जो हमारा होगा। कैश प्राइस ऑफ 2 कार उसकी है 2,40,000। एक कार की कीमत है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4,80,000। डाउन पेमेंट 60,000 थी एक गाड़ी की, 2 की 1,20,000 और हमने ये डाउन पेमेंट इधर लिख दी। अब जो हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसमें से हमने वो जो हमने डाउन पेमेंट की थी उसी को हमने माइनस कर देना है और इसके ऊपर 3,60,000 के ऊपर हमने ना रिटर्न डाउन मेथड के साथ इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो 10% पर एनम के हिसाब से करेंगे तो 36,000 आ जाएगा। और हमारी कैश प्राइस थी 1,20,000, ये इधर से माइनस होगी, इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे तो 1,56,000 आ जाएगा। अब हमने आउटस्टैंडिंग बैलेंस हमारा 2,40,000 है। जब हम सेकंड इंस्टॉलमेंट अपनी पे करेंगे 2006 की, वो भी इसी तरह 10% इसका हम ले लेंगे इंटरेस्ट और ये एक जो हमारी इंस्टॉलमेंट है ये ऐड करके टोटल लिख देंगे। अब आउटस्टैंडिंग हमारा बैलेंस है 1,20,000, लेकिन हमने तीसरे साल की किस्त नहीं पे की। इंटरेस्ट हम फाइंड करेंगे, इसका इंटरेस्ट 10% के हिसाब से 12,000 आ जाएगा, बाकी इसको इसी तरह रहने देंगे। इसके बाद हम बनाएंगे लेजर अकाउंट्स। जो हमने चीज़ परचेज़ की है एसेट का, यानी एसेट हमने परचेज़ की कार का लेजर अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद हायर परचेज़र इन बुक्स ऑफ हायर वेंडर और हायर वेंडर इन बुक्स ऑफ हायर परचेज़र, ये 3 काम हमने करने हैं। इसके बाद ये मैंने एसेट का अकाउंट बनाया, कार अकाउंट परचेज़र की किताब के अंदर, परचेज़र की बुक्स के अंदर। परचेज़र ने रेनबो ऑटो कंपनी से क्या ख़रीदी है? 2 कारें ख़रीदी हैं, वो उसकी डेबिट हो गई हैं। एसेट उसके पास आया तो डेबिट हो गया। अब उसने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन पे की है 20% के लिहाज से, तो वो आ जाएगी 96,000। 4,80,000 के ऊपर से माइनस करेंगे 20%, हमने डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है रिटर्न डाउन मेथड के साथ, 96,000 आ जाएगा। जब हम 4,80,000 की डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 20% के लाभ से, उसमें से ये माइनस करेंगे तो ये 3,84,000 बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। बैलेंस को हम नीचे ब्रॉड डाउन करेंगे नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन करेंगे तो फिर हम इसकी डेप्रिसिएशन 20% के हिसाब से लेंगे इसके ऊपर अमाउंट के ऊपर, क्योंकि रिटर्न डाउन मेथड के साथ कर रहे हैं। तो हमारे पास 76,800 डेप्रिसिएशन आ जाएगी। उसको हम बैलेंस के अंदर से माइनस करेंगे और ये आ जाएगा हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन 3,07,200। उसके बाद 2007 तीसरे साल में हमने फिर इसको नीचे ब्रॉड डाउन कर लेना है बैलेंस को ब्रॉड डाउन करने के बाद हमने तीसरी किस्त नहीं पे की। ये आप जानते हैं क्या किया हमने, सिर्फ डेप्रिसिएशन पे की है। हम डेप्रिसिएशन की अमाउंट निकाल लेंगे 61400 आ जाएगी 20% के लिहाज से।
आगे हमने इधर आपको मैं ये एंट्रीज़ हैं इनके बारे में आपको बताता हूँ ये किस तरह की है। इसके से पहले हमने करनी है वर्किंग, क्योंकि हमें उसने क्वेश्चन में बताया कि जो हमारा हायर वेंडर है ना उसने 25% स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के हिसाब से हमारे से एक कार वापस ले ली है। उसकी हम वर्किंग करेंगे। एक गाड़ी की कीमत थी 2,40,000। अब जो हमारा हायर वेंडर है वो हमसे ले रहा है 25% डेप्रिसिएशन फिक्स इंस्टॉलमेंट के ऊपर। जो हम कर रहे हैं अब हायर परचेज़र जो है वो कर रहा है 20% के ऊपर रिटर्न डाउन मेथड के हिसाब से। अब जब वो पहले डेप्रिसिएशन फाइंड करेगा इसकी वो आएगी 60,000। जब 2,40,000 में 60,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1,80,000। अब 1,80,000 की फिर डेप्रिसिएशन लेंगे, 60,000 माइनस करेंगे क्योंकि फिक्स इंस्टॉलमेंट है ना, तो 1,20,000 आ जाएगा। 1,20,000 में फिर 60 माइनस करेंगे 60,000 आ जाएगा। अब हम चलते हैं रिटर्न डाउन मेथड की तरफ। 2,40,000 की 20% डेप्रिसिएशन लेंगे रिटर्न डाउन मेथड के साथ वो आएगी 48,000। बैलेंस बचेगा 1,92,000। 1,92,000 की फिर डेप्रिसिएशन लेंगे रिटर्न डाउन मेथड के साथ वो आ जाएगी 38,400। बैलेंस आ जाएगा 1,53,600। 1,53,600 में से फिर हम 30,720 माइनस करेंगे, 20% डेप्रिसिएशन लेंगे इसकी 1,53,600 की। बैलेंस आएगा 1,22,800। इधर आया हमारे पास बैलेंस 60,000, इधर आया 1,22,880। अब जो हायर वेंडर है ना जिसने कार बेची थी उसके मुताबिक कार की कीमत इस वक्त है 60,000, लेकिन जिसने कार ख़रीदी है उसके मुताबिक कीमत है 1,22,000। ख़रीदने वाले के मुताबिक कीमत है ज़्यादा, बेचने वाले के मुताबिक कीमत है थोड़ी, लेकिन बेचने वाले ने अपनी मर्ज़ी करनी है। अब इन दोनों का जो फ़र्क होगा ना वो होगा लॉस, क्योंकि परचेज़र को तो लॉस हो रहा है, उसकी कीमत इतनी थी, वेंडर उससे 60,000 की लेके जा रहा है। अब इस फ़र्क को हम डाल देंगे प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में। 62,880 रुपये का जो फ़र्क था ना वो हम डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में, और जितने की वेंडर ने गाड़ी ले ली उससे वो हम वेंडर के खाते में डाल देंगे रेनबो ऑटोज़। अब इन तीनों डेप्रिसिएशन का, रेनबो ऑटोज़ का और प्रॉफिट एंड लॉस का जो फ़र्क था बैलेंस 1,22,800 इसे लिख के ये हमारी बैलेंस ये साइड बराबर हो जाएगी 3,07,200। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि हमने दोनों इंस्टॉलमेंट मेथड के साथ एक एक गाड़ी की हमने इंस्टॉलमेंट निकालनी है इन डेप्रिसिएशन की। एक गाड़ी की कीमत आ जाएगी वेंडर के लिहाज से 60,000, परचेज़र के लिहाज से आएगी 1,22,880 रुपये। अब वेंडर ने 60,000 की गाड़ी ले ली, परचेज़र को लॉस कितना हो गया 62,880 रुपये, और बैलेंस कितना बचा हमारे पास जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे इसमें से माइनस कर देंगे 1,22,880। अब हम चलेंगे हायर वेंडर का अकाउंट बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ हायर परचेज। तो ये है हायर वेंडर का अकाउंट इन द बुक्स ऑफ परचेज़र, जिसके अंदर डेबिट साइड पे हायर वेंडर वो है जो अपनी एसेट को सेल करता है। क्रेडिट साइड पे लिखेगा कार अकाउंट, क्योंकि उसकी कार सेल हो गई है तो क्रेडिट साइड पे कार आ जाएगी और इंटरेस्ट आएगा। डेबिट साइड पे जो हमने डाउन पेमेंट की थी वो और जो हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की थी वो। अब इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे 5,16,000, जो कि क्रेडिट साइड बड़ी है। डेबिट साइड पे बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन वो आएगा 2,40,000। अब 2,40,000 को हम ब्रॉडाउन कर लेंगे और फिर अगले साल का इंटरेस्ट लिखेंगे 2,64,000 हो जाएगा। अब हमने इधर अगले साल हमने की थी सिर्फ एक किस्त पे की थी 1,44,000 की, और जो हमारा बैलेंस आ जाएगा वो 1,20,000 आ जाएगा। बैलेंस को हम इधर नीचे ट्रांसफ़र कर लेंगे और अब हम इंटरेस्ट पे करेंगे अगले साल। हम लास्ट ईयर हमने किस्त नहीं पे की तीसरे साल, तो कार जो वेंडर ने वापस ली उसकी कीमत अब जो पीछे बच गया वो बैलेंस आ जाएगा। ये है वेंडर का अकाउंट। अब ये आ गया हायर परचेज़र का अकाउंट। परचेज़र मर्दा फ्रेंच ट्रांसपोर्ट कंपनी जिसने वेंडर से गाड़ियाँ ख़रीदी थी, उसने गाड़ियाँ ख़रीदी, उसकी गाड़ियाँ जो है ना वो आ जाएंगी डेबिट साइड के अंदर। उसने 2 गाड़ियाँ ख़रीदी, वो आ जाएगा 4,80,000 की गाड़ियाँ थी। पहले साल का इंटरेस्ट ये है, डाउन पेमेंट उसने जो एडवांस पेमेंट की थी वो ये की थी, और पहले साल की जो किस्त उसने दी वो दी 1,56,000। अब टोटल जो है ये हायर परचेज़र का अकाउंट सेम हायर वेंडर का अकाउंट का उल्ट होता है। चाहे आप हायर परचेज़र का पहले बना के हायर वेंडर को उल्ट कर लें, हायर वेंडर का पहले बना के परचेज़र का उल्ट कर लें, एक ही बात है। सेम इसको उसका हमने उल्ट कर देना है, लेकिन इसके अंदर एक फ़र्क आएगा। जब हम दूसरे साल को भी कर लेंगे, तीसरे साल के अंदर हम जब बैलेंस निकाल लेंगे ना, जैसे बैलेंस कैरी डाउन करेंगे, ब्रॉडाउन करेंगे और इंटरेस्ट पे करके जो हमारा इधर होगा ना वो हमने गुड रिप्रोसेस्ड कर देना, क्योंकि ये हमारे से उसने अपने कब्ज़े में ले ली थी वेंडर ने, इसलिए हम इसको गुड रिप्रोसेस्ड के अंदर लिखेंगे
और ये जो है ना इसका बैलेंस निकाल देंगे। ये था सारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सलूशन क्वेश्चन के लिंक के अंदर मौजूद है, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं।